नाम अरमान है और आज हम लिनक्स का अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट में फाइल सिस्टम की और कमांड्स चेक करेंगे। मैं आपको कमांड्स बताता हूँ कौन सी फाइल सिस्टम की और कमांड्स चेक करेंगे, जैसे mkdir, जिसका मतलब है मेकिंग डायरेक्टरी। इसे हम एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। rmdir, रिमूविंग और डिलीटिंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर। इसे हम डायरेक्टरी और फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। cp कमांड से हम कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टरी और फाइल को। mv कमांड दो काम करती है, फाइल को मूव भी करती है एंड रीनेम भी करती है। मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ, पर फाइल को मूव भी करती है एंड रीनेम भी करती है। rm कमांड हम रिमूविंग फाइल्स एंड डायरेक्टरी के लिए यूज करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, रीनेमिंग ऑफ फाइल्स को मैंने करेक्ट कर दूंगा आपके लिए। एक सेकेंड, ये पार्ट यहाँ पे नहीं आएगा। रिमूविंग फाइल एंड डायरेक्टरी, बस इतना ही है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना लिनक्स का अगला पार्ट। देखिए अपने वर्चुअल पीसी पे जा रहा हूँ मैं। आपको मैंने डायरेक्टरीज के बारे में बताया था पिछली वीडियो में कि लिनक्स में बहुत सारी डायरेक्टरीज यानी कि फोल्डर्स होते हैं। उन फोल्डर्स को कॉपी, रिमूव एंड और कमांड उन फोल्डर्स पे चलाने के लिए हम अपनी ये टर्मिनल यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हम कौन सी डायरेक्टरी में pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। देखिए तो हम रूट में, ये रूट डायरेक्टरी में। ठीक है, रूट डायरेक्टरी में अगर आपको डायरेक्टरीज के बारे में नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी इस डायरेक्टरी में, मतलब इस फोल्डर में कितनी फाइल्स है। देखिए ये इतनी सारी फाइल्स मैंने बनाई हुई हैं। .txt जो देखिए ब्लैक है, ये मतलब ऑर्डिनरी फाइल्स हैं जो कि हम रीड कर सकते हैं, ऑर्डिनरी है। जो ब्लू में है ये डायरेक्टरी है यानी कि फोल्डर है, और जो ग्रीन में है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम कमांड यूज करेंगे मेक डायरेक्टरी, यानी कि mkdir। इसका मतलब है मेकिंग डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बनती है इससे। इसके बाद इसका सिंटैक्स है डायरेक्टरी नेम, ये इसका सिंटैक्स है। डायरेक्टरी नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ डेमो डायरेक्टरी, डेमो। तो एंटर करते हैं तो देखिए क्रिएट हो गया। ls करते हैं, ls का मतलब लिस्ट आइटम्स। देखिए डेमो नाम का फोल्डर बन गया यहाँ पे एक। ठीक है, अगर आपको एक से ज्यादा फोल्डर इकट्ठे बनाने तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, mkdir डेमो 2, सॉरी देखिए अलग अलग होगा, डेमो 3। देखिए अब आप एक से ज्यादा फाइल का नाम भी दे सकते हैं, अपनी वो फाइल्स भी क्रिएट हो जाएंगी। ls देखिए डेमो 3, डेमो 2 भी बन गया। आप एक से ज्यादा फाइल का नाम भी दे सकते हैं। इससे अगली कमांड थी रिमूविंग डायरेक्टरी, rmdir, आगे नेम्स ऑफ डायरेक्टरीज। देखिए ये कमांड rmdir कमांड डायरेक्टरीज को रिमूव करने के लिए होती है, बट इस कमांड का एक आप कमी कह सकते हैं कि ये कमांड जो है सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरीज यानी कि जो खाली फोल्डर होते हैं उनको ही डिलीट करती है। ठीक है, अब जैसे हमने 2 फोल्डर बनाए थे, मैं आपको फोल्डर बताता हूँ कौन से हमने बनाए थे। हमने 2 फोल्डर बनाए थे। देखिए ls किया, डेमो एंड ये 3 फोल्डर बनाए, डेमो, डेमो 2 एंड डेमो 3। ये तीनों हमें पता है खाली है, तो इसको हम डिलीट करते हैं। rmdir डेमो, डेमो 2, डेमो 3। ये देखिए ये ls करते हैं हम। ठीक है, वो तीनों डिलीट हो गए। बट अब देखते हैं
जैसे डायरेक्टरी बना रहा हूँ, डायरेक्टरी डेमो, एक मैंने फिर डायरेक्टरी बनाई। अब मैं एक फाइल बनाऊंगा ab.txt, इसको मैं डालूंगा डेमो में, ls डेमो cd डेमो, क्रिएट नहीं हुई, एक सेकंड, ओ ये दूसरे फोल्डर में कहीं पे क्रिएट होगी, मैं फिर से करता हूँ, टच ab.txt। अब मैं डेमो फोल्डर में हूँ, तो यहाँ पे देखता हूँ मैं कौन सी फाइल है, ये देखिए टच ab.txt बनी हुई है। इससे पिछले फोल्डर में आता हूँ, cd डॉट डॉट का मतलब एक फोल्डर बैक, देखिए रूट में आ गया। अब इसमें ls करता हूँ, देखिए डेमो डायरेक्टरी है। अब डेमो डायरेक्टरी खाली नहीं है, इसके अंदर ab.txt फाइल है। अब इसको मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, rmdir डेमो, ये देखिए डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, तो ये डिलीट नहीं करेगा। इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं rm -r जरूरी है, एंड आगे फोल्डर नेम डेमो, यस वाई से यस सिलेक्ट करते हैं, लिस्ट करते हैं, देखिए डेमो डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है, इसके अंदर वाली फाइल भी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, आप ऐसे ही rm -r से डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हैं, और rm से आप फाइल डिलीट कर सकते हैं। rm जैसे 1.txt को कह रहा है डिलीट कर दूं, यस कर दो, ओके डिलीट कर दी। आगे नेक्स्ट कमांड cp कमांड जो है डायरेक्टरी से फाइल्स को कॉपी करने के लिए cp इसका सिंटैक्स है cp सोर्स फाइल और फोल्डर एंड डेस्टिनेशन कि कहाँ पे जाएगी ये फाइल। जैसे देखिए यहाँ पे ab.txt है, ये रूट फोल्डर में ab.txt पड़ी हुई है, ab.txt पड़ी हुई है। इसको मैं कॉपी करूंगा cp ab.txt, कहाँ पे करूंगा, होम फोल्डर में, उसका मैं पाथ आगे दूंगा /home, एंटर कर रहा हूँ, कॉपी होगी। अब मैं होम फोल्डर में जाऊंगा, cd/home, होम फोल्डर में आ गया मैं, यहाँ पे ls करूंगा, ये देखिए ये देखिए ab.txt यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। ये थी कॉपी कमांड। याद रखिए पहले आपको cp लिख के सोर्स फाइल कहाँ से फाइल उठानी है, एंड व्हाट इज द डेस्टिनेशन पाथ, कहाँ पे रखनी है आपको, ये इसका। आप ऐसे ही फोल्डर को के साथ भी कर सकते हैं, जैसे cp, यहाँ पे फोल्डर का नाम दे सकते हैं cp डेस्कटॉप, अब देखिए यहाँ पे गलती क्या हो रही है, वो कह रहा है यहाँ पे देखिए होम फाइल में डेस्कटॉप का कोई फोल्डर नहीं, हम जहाँ पे डेस्कटॉप का फोल्डर है, ये डेस्कटॉप है, इसको मैं कॉपी करूंगा cp डेस्कटॉप, करूंगा होम को, कॉपी हो गया। ठीक है, तो अगली कमांड थी mv कमांड जो है मूविंग के लिए काम आती है। इससे आप फाइल को मूव कर सकते हैं एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में। mv वही सेम सोर्स एंड डेस्टिनेशन, बस ये सॉरी
ये इसका सिंटैक्स है, ये करके देखते हैं। आइटम देखता हूँ मैं, a.txt को मूव करूंगा, a.txt को मूव करूंगा होम फोल्डर में, mb a.txt एंड डेस्टिनेशन दूंगा होम, ls करूंगा होम को। देखिए होम फाइल, देखिए मैंने सीधा ही डायरेक्टरी चेंज की, सीधे पाथ दे दिया। मैं लिस्ट करना चाहता हूँ होम को, a.txt यहाँ पे चले जा चुकी है होम फोल्डर में। अब मैं रूट फोल्डर में यहाँ पे चेक करता हूँ कि होम फाइल a.txt है, ls, देखिए a.txt यहाँ से जा चुकी है। ये था हमारा लिनक्स का अगला पार्ट। अगर इस पार्ट में आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप प्लीज कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं लिनक्स के और पार्ट कंटिन्यू रखूंगा और आपको पूरी इंफॉर्मेशन लिनक्स के बारे में देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।